BP304TT. Today we are going to learn about cell injury. In this video, we'll cover its introduction, causes and etiology, mechanisms and pathogenesis. Generally, ज़्यादातर questions उसके causes और mechanism से related बनते हैं. So let's begin. बिफोर वी प्रोसीड यू शुड नो व्हाट इज सेल. तो सेल क्या है? सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. ठीक है, जो नॉर्मल सेल होता है वो क्या मेंटेन करता है? होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस क्या है? तो होम्योस्टैसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो सेल है वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रखती है डिस्पाइट चेंजेस इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो अभी सेल डैमेज कब होगा? नॉर्मल सेल तो मेंटेन कर पाता है होम्योस्टैसिस. अभी जो डैमेज सेल है वो होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं कर पाता. वो जो अपना एक्सटर्नल फैक्टर्स है उससे अफेक्ट होने लगता है. ठीक है, जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाता है. ठीक है, सेल डैमेज हो जाता है तब जो मेन ऑर्गेनलीज जो डैमेज होती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, ईआर एंड राइबोसोम्स. और जो सोडियम पोटेशियम चैनल्स है और सेल मेम्ब्रेन भी है वो भी कुछ हद तक क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है. ठीक है, सो अभी हम लोग समझते हैं कि सेल इंजरी क्या है. ठीक है, सो एज्यूम करो कि स्ट्रेस या स्टिमुलाई आने पर अगर सेल खुद को अडेप्ट कर लेता है और कुछ सेल्स जो होते हैं वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते. सो फर्स्ट सिचुएशन, अगर स्ट्रेस या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से सेल खुद को अडेप्ट कर लेता है, जो स्ट्रेस है उसको ओवरकम कर लेता है बाय अडेप्टेशन. उसके एग्जाम्पल्स है हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया एंड डिस्प्लेशिया. सो ये सब क्या है? तो अडेप्टेशंस के कुछ टाइप्स है जिसमें जो सेल है वो खुद को अडेप्ट कर लेता है इधर बाय इंक्रीजिंग सेल नंबर, या सेल का शेप चेंज कर लेता है, सेल का साइज बढ़ा देता है. ठीक है, सो विल डिस्कस दिस टॉपिक. ठीक है, लेटर ऑन. दूसरी सिचुएशन क्या थी? जो सेल है उसने खुद को अडेप्ट नहीं कर पाया, सो दैट लीड्स टू सेल इंजरी. बेसिकली फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा था? सेल जो है वो खुद का होम्योस्टासिस मेंटेन कर पा रहा था. ठीक है, बेसिकली अडेप्टेशंस कर पा रहा था. अब इस सिचुएशन 2 में सेल जो है वो खुद का होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं कर पा रहा, बेसिकली सेल अडेप्ट नहीं कर पा रहा, सो दैट लीड्स टू सेल इंजरी. सो सेल इंजरी क्या है? तो सेल इंजरी एक तरीके का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज है इन द सेल. अभी मैंने आपको बोला था कि सेल इंजर्ड होता है या डैमेज होता है तब जो मेन ऑर्गेनलीज जो डैमेज हो रही थी वो उसमें था माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज मेन साइट फॉर एटीपी प्रोडक्शन. तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो रहा है, दैट मीन्स कि जो एटीपी प्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली जब सेल डैमेज होगा तो उनके अंदर जो ऑर्गेनलीज के जो फंक्शंस होंगे, ठीक है, वो भी क्या करेंगे? अफेक्ट कर जाएंगे. दूसरा एग्जांपल है न्यूक्लियस. अभी न्यूक्लियस इज मेन साइट फॉर डीएनए आरएनए प्रोडक्शन. अगर सेल डैमेज हो रहा है तो न्यूक्लियस भी डैमेज होगा, सो डीएनए आरएनए का प्रोडक्शन भी प्रॉब्लम हो जाएगा. तो सेल इंजरी एक तरीके का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डैमेज है इन दिस सेल. ठीक है, ड्यू टू हार्मफुल स्टिम्युलाई या स्ट्रेसफुल कंडीशंस की वजह से सेल क्या हो जाता है? इंजर्ड हो जाता है. अभी हम लोग को जो कॉजेज है, जो हार्मफुल स्टिम्युलाई है, हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं. ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि सेल इंजर होता है तो उसमें बहुत सारे कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेजेस होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से सेल की जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब कर जाती है. ठीक है, तो वी ऑल नो कि नॉर्मल सेल तो अपना जो होम्योस्टासिस है वो मेंटेन कर लेता है, बट जो डैमेज सेल है वो होम्योस्टासिस मेंटेन नहीं कर पाता. ठीक है, अगर जो डैमेज है वो माइल्ड है, ठीक है, तो जो इंजरी है सेल इंजरी, दैट इज रिवर्सिबल सेल इंजरी. दैट मीन्स जो सेल है वो अपने आप को रिपेयर कर लेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाउंड हीलिंग. सो वाउंड हीलिंग के केस में क्या होगा? अगर जो वाउंड है वो हील हो जाए तो जो सेल है वो डैमेज सेल है बेसिकली वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम. सो दिस टाइप ऑफ इंजरीज आर रिवर्सिबल इंजरीज. अगर जो डैमेज है वो सीवियर है तो उस केस में क्या होगा? इरिवर्सिबल सेल इंजरी. बेसिकली एपोप्टोसिस होगा या नेक्रोसिस होगा. एपोप्टोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डेथ और नेक्रोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो सेल है उनमें जो एटीपी प्रोडक्शन है वो एकदम कम हो जाता है. दैट लीड्स टू सेल डेथ. ठीक है, अभी जितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी उतना ही ज़्यादा सेल क्या होगा? डैमेज होगा. ठीक है, सो एक्सटेंट ऑफ सेल इंजरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ स्ट्रेस. ठीक, तो नाउ विल डिस्कस कि किन फैक्टर्स की वजह से या कौन से स्टिम्युलाई की वजह से, कौन से स्ट्रेसफुल कंडीशंस की वजह से सेल इंजरी होता है. तो कॉसेस और इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी. जो कॉसेस ऑफ सेल इंजरी है उनको जनरली हम लोग दो लार्ज ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स एंड सेकेंड इज अक्वायर्ड फैक्टर्स. जेनेटिक फैक्टर्स आर बेसिकली इनहेरिटेड फैक्टर्स जो कि जीन्स टू जीन्स पास ऑन होता है. ठीक है, दिस अराइज फ्रॉम द म्यूटेशंस और अल्टरेशंस इन द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, सो
बेसिकली जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशंस वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से कौन से फैक्टर्स अराइज हो रहे हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। अभी और इनको हम लोग इनहेरिटेड फैक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड फैक्टर्स वो होता है विच अराइज फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। जो बेसिकली एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से जो फैक्टर अराइज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट एक्वायर्ड फैक्टर्स। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक फैक्टर्स। सो अभी जेनेटिक फैक्टर्स में फर्स्ट इज डेवलपमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, अभी ये ऐसे डिफेक्ट्स है जो कि अराइज होता है फ्रॉम टेराटोजेंस या टेराटोजेनिक एजेंट्स। अभी टेराटोजेंस क्या होता है, तो ऐसे केमिकल्स या ऐसे ड्रग्स या फिजिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स जो कि क्या इंड्यूस करते हैं, बर्थ डिफेक्ट इंड्यूस करते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मालिटी है जो कि अराइज होती है ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है। सो डेवलपमेंटल डिफेक्ट इज काइंड ऑफ बर्थ डिफेक्ट जो हमें फीटल लाइफ में देखने मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइटोजेनेटिक डिफेक्ट। डेवलपमेंटल डिफेक्ट था वो अराइज हो रहा था ड्यू टू स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मालिटीज ड्यूरिंग द बर्थ। अभी साइटोजेनेटिक डिफेक्ट अराइज होगा ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटीज, ठीक है। इसको हम लोग कैरियोटाइपिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, न्यूमेरिकल या स्ट्रक्चरल। अगर न्यूमेरिकल कब बोलेंगे, ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोमल के जो नंबर्स है, क्रोमोसोम नंबर्स में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से जो डिफेक्ट अराइज होता है, दैट इज न्यूमेरिकल साइटोजेनेटिक डिफेक्ट। और उसके कुछ अपीयरेंस या उसके शेप की वजह से कोई डिफेक्ट अराइज हो रहा है, दैट इज स्ट्रक्चरल साइटोजेनेटिक डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंगल जीन डिफेक्ट। अभी सिंगल जीन डिफेक्ट क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, ठीक है। And the last is multifactorial inheritance disorder. It occurs due to the combined effect of both genetic composition as well as environmental influences. So these were the four defects arising from genetic factors. Acquired factors ऐसे डिफेक्ट्स है जो कि अराइज होते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। उसमें पहला है हाइपोक्सिया एंड इस्टेमिया। सो नेक्स्ट इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया ऐसा कंडीशन है जब सेल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है। लाइक इन केस ऑफ एनीमिया है और रेस्पिरेटरी फेलियर। ऐसे कंडीशंस में सेल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सेल अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस प्रॉपर नहीं कर पाता, ठीक है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, डैमेज। नेक्स्ट इज इस्टेमिया। इस्टेमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द सेल। अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पा रहा है सेल्स को ड्यू टू ब्लॉकेज या एनी अदर रीजन, तो वो कंडीशन को बोल देते हैं इस्टेमिया, ठीक है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द कॉज फॉर सेल इंजरी। सो नेक्स्ट इज फिजिकल एजेंट्स। अगर मैकेनिकल ट्रॉमा जो है, फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट्स है या फ्रैक्चर वगैरह हुआ है या फिर कोई भी फिजिकल इंजरीज की वजह से अगर सेल इंजर्ड हो रहा है, सो दैट कम्स अंडर फिजिकल एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्मल ट्रॉमा। हीट बर्न है या सन बर्न है या, ठीक है, कोल्ड वगैरह से फ्रॉस्ट बाइट्स वगैरह हुआ है या फिर इलेक्ट्रिसिटी करंट वगैरह से सेल इंजर्ड हो रहा है, ठीक है। रेडिएशंस, बी इट आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेस, उसकी वजह से अगर सेल डैमेज होता है, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर सेल इंजरी। सो नेक्स्ट इज केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स ऐसे केमिकल एजेंट्स जिसकी वजह से सेल इंजर्ड होता है, तो उसके एग्जांपल है अल्कोहल है, नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है। ड्रग ओवरडोज, अगर किसी ड्रग को ओवरडोज ले लिया है, या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अभी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है, तो ऐसे रिएक्शंस जो कि अगर आप कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन ले रहे हो या फिर ड्रग का ओवरडोज कर रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से वो ड्रग के कुछ एडवर्स रिएक्शंस होते हैं बॉडी को, ठीक है। सो उसकी वजह से इफ सेल इंजर्ड हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर सेल इंजरी। नेक्स्ट इज केमिकल पॉइजनिंग है या हैवी मेटल पॉइजनिंग ड्यू टू साइनाइड या आर्सेनिक है या मर्क्यूरी है, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, जिसकी वजह से सेल अगर डैमेज होता है, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर सेल इंजरी। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। ऐसी कंडीशन, फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून डिजीजेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये ऐसी कंडीशंस है जब बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती इन्फेक्शियस एजेंट में और बॉडी के खुद के सेल्स में, और बॉडी क्या करती है, खुद के सेल्स को ही क्या कर देती है, डैमेज, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रोबियल एजेंट्स। हम सबको पता है जो भी माइक्रोब्स है लाइक बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट्स और प्रोटोजोन्स, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। बेसिकली माइक्रोब्स क्या करते हैं, सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं और उनको डैमेज करते हैं, ठीक है। लास्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, मेंटल डिजीजेस होते हैं, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओवर फ्रस्ट्रेशंस है, जिनकी वजह से डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया जैसे डिजीजेस होते हैं। और ये फैक्टर्स मेनली पुअर लाइफस्टाइल फॉलो करने की वजह से, लाइक स्मोकिंग है, पुअर डाइट है, ठीक है, इन सबको फॉलो करने की वजह से क्या होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अराइज होता है और जिसकी वजह से सेल इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। सो इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा एंड कॉसेस ऑफ सेल इंजरी देखा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, ठीक है। थैंक यू।